गाजियाबाद में फर्जी दूतावासों का ऐसा जाल जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही है। इस पूरे मामले के केंद्र में है हर्षवर्धन जैन, जिसे यूपी एसटीएफ ने बुधवार को गिरफ्तार किया और पूछताछ में कई ऐसी जानकारियां सामने आई है जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। एसटीएफ की गिरफ्त में आए इस शख्स की कहानी ऐसी है मानो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट हो। गाजियाबाद के कविनगर की एक आलीशान कोठी में उसने 4 अलग अलग फर्जी देश वेस्ट आर्टिका, साबोरगा, पोल्विया और लेंटोनिया के नाम पर दूतावास चला रखे थे। खुद को इन देशों का राजदूत बताता था। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एटीएस ने करीब 2.5 घंटे तक उससे बंद कमरे में पूछताछ की। इस दौरान वो बार बार अपने बयान बदलता रहा, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। जांच में पुलिस को इसके पास से फर्जी पासपोर्ट, स्टैंप, विदेशी और भारतीय करेंसी, लग्जरी कारें और महंगी घड़ियां मिली हैं। हर्षवर्धन को महंगी जिंदगी का शौक है। दुबई, पेरिस, लंदन, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की उसकी यात्राएं, 5 स्टार होटलों में रुकना, खास डिप्लोमेटिक सूट पहनना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा रहा है। यही नहीं, वो हवाला नेटवर्क का भी हिस्सा था। शेल कंपनियों के जरिए पैसों की अवैध ट्रांजैक्शन करता था। लेकिन इन सब के बीच चलिए खंगालते हैं हर्षवर्धन जैन का इतिहास और जानते हैं कि उसके इस हवाले की खेल की शुरुआत कब और कैसे हुई। हर्षवर्धन जैन को सैटेलाइट फोन रखने के आरोप में पुलिस जेल की हवा पहले भी खिला चुकी है। साल 1990 में हर्षवर्धन ने गाजियाबाद के एक निजी कॉलेज से बीबीए किया। उसके पिता जेडी जैन, जिनका नाम उस समय जैन रेलिंग मिल्स और मार्बल माइंस के धंधे में बड़ा नाम था, पिता ने हर्षवर्धन को आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेजा। लंदन में उसकी मुलाकात चंद्रस्वामी से हुई और वहीं से उसकी इच्छाएं और लालच आसमान छूने लगी। एमबीए के बाद वो भारत लौटा। पिता चाहते थे कि वो पारिवारिक कारोबार संभाले, लेकिन हर्षवर्धन दुबई चला गया। चंद्रस्वामी की मौत के बाद हर्षवर्धन साल 2011 में गाजियाबाद लौटा और सैटेलाइट फोन के जरिए अपना कारोबार चलाता रहा। संयोग से पुलिस ने उसके सैटेलाइट फोन की तरंगों को ट्रेस किया। उस समय उसके खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे डासना जेल भेजा गया था, लेकिन बड़े संपर्कों की वजह से वो जल्द ही रिहा हो गया। फिर उसने गाजियाबाद में फर्जी एम्बेसी खोली और दलाली और हवाला का काम कर रहा था। और अब एक बार फिर वो कानून की गिरफ्त में है। इस बार आरोप और भी संगीन है। फर्जी दूतावास चलाना, हवाला नेटवर्क और वीआईपी ठाठ में देश को गुमराह करना। पूरे मामले में आगे क्या खुलासा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हर्षवर्धन जैन की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती।